ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय, आज की क्लास का विषय आत्मिक स्थिति द्वारा सहज और स्वतः योगी। तो आत्मिक अवस्था बहुत आवश्यक है। बाबा हमेशा मुरलियों में सबसे पहले यही तो कहते हैं, क्या? देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, माम एकम याद करो। किसको भूल? देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और माम एकम याद करो। पहले आत्मा निश्चय कर। आत्मा निश्चय जो है वो हम नहीं कर पाते, तो खुद को आत्मा निश्चय करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी पहली प्रैक्टिस यही तो की, लिख लिख के। यशोदा आत्मा है, ये प्रकाशमणि आत्मा है, ये चंद्रमणि आत्मा है, जानकी आत्मा, सबको आत्मा 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 बहुत पाठ पक्का किया। तो बाबा ने कहा फिर योग स्वतः और सहज हो जाता है अगर हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास अच्छी तरह से करते हैं। तो हमें इसका अभ्यास करना है। चेक करें हमारा आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसा है। सारा दिन देह भान में रहते हैं या आत्मिक अवस्था में रहते हैं? आत्मिक अवस्था में रहेंगे तभी अलौकिकता आएगी ना। फिर तो योग लगाना अति सहज हो जाएगा। लेकिन ये देह रूपी दुम जो चिपटा हुआ है, इसको बुलाने में मेहनत है। अभी अभी आत्मा समझेंगे फिर शरीर याद आ जाएगा। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। है तो ये मिट्टी का पुतला ना, इस माटी के पुतले में मिट्टी तो है। इस माटी के पुतले में आत्मा को इतना मोह हो गया, इतना जो बात ना पूछो। और बाबा ने कहा सेकंड में छूट जाएगा। तो उसका अभ्यास हमें खूब अच्छी तरह करना है। जो ब्राह्मण जीवन में ये अभ्यास बार बार करते हैं, अभी अभी देह में आया, पार्ट प्ले किया, अभी छोड़ दिया। बार बार छोड़ने का जो अभ्यास करेंगे वही वास्तव में निरंतर योगी बन पाएंगे। अंत में भी वो सहज ही शरीर छोड़ पाएंगे। तो जब चाहूँ देह में आऊँ और जब चाहूँ देह से न्यारा हो जाऊँ।
अभी अभी साकार स्वरूपधारी और फिर अभी अभी आकार स्वरूपधारी, आकारी फरिश्ता, फिर अभी अभी निराकार स्वरूपधारी और फिर अभी अभी वैकुंठवासी। ये बाबा ने कहा आत्मिक एक्सरसाइज करो। जब चाहूं साकार में पार्ट प्ले करूं, पार्ट प्ले भी आत्मा बन के करूं, देहधारी बन के नहीं करूं। साकार स्वरूपधारी बनने के लिए बाबा कहते हैं ये याद रखो, क्या करण करावन हार, क्या मतलब? मैं आत्मा करणहार इन कर्मेंद्रियों द्वारा करावन हार का पार्ट बजा रही हूँ, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, करणहार भी हूँ, कर भी रही हूँ और करवा भी रही हूँ। तो कहाँ गई सवेरे वाली माता? चली गई? जिसके बच्चे दिल्ली में हैं चली गई। अच्छा है, पीछे बैठे, आज पीछे नंबर ले गया। तो करण करावन हार, कर्मेंद्रियों के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, ये साकार। कर्मेंद्रियाँ अलग और मैं आत्मा अलग, ठीक है। ये कर्मेंद्रियाँ साधन है, मैं इनके द्वारा साधना कर रही हूँ। वस्त्र है ना, आत्मिक स्थिति बनानी है, साकार में ही मुश्किल होती है। आकारी में तो है ही फरिश्ता, निराकारी में निराकार है। लेकिन साकार में जब आत्मा पार्ट बजाती है तब देह अभिमान आने का पूरा मार्जिन होता है। उसमें कुछ पॉइंट याद रखनी पड़ती हैं, तभी तो हमारी फिर आत्मिक अवस्था बनेगी। हमें आत्मिक अवस्था अगर बनानी है फिर वो पॉइंट्स को याद रखना है। तो क्या याद रखना है? वस्त्रधारी, ये शरीर वस्त्र है और मैं आत्मा वस्त्रधारी हूँ, वस्त्र को धारण करने वाली। किसी का नारी का वस्त्र है, किसी का पुरुष का वस्त्र है, पर हम सब हैं वस्त्रधारी। वस्त्र अलग है, धारण करने वाला अलग है। दिन भर में आते हैं, ऑफिस की ड्रेस खूंटी पे टांग के, नाइट ड्रेस कुर्ता पजामा पहनते हैं, रिलैक्स। बाबा भी कहते तुम्हें अभ्यास हो, इस ड्रेस को उतार के खूंटी पे टांग दो और फिर कौन सी ड्रेस पहनो? रिलैक्स सूक्ष्म वतन की डबल लाइट वाली ड्रेस पहनो। ड्रेस बदलना आना चाहिए।
वही टाइट ऑफिस वाली ड्रेस पहने रहेंगे तो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए जल्दी जल्दी ड्रेस बदली करो, दिन में कई बार बदली करो। एक ही ड्रेस में मोह नहीं रखो। ये साकार हार्ड मास वाली ड्रेस तो पहनते भी बाबा कहते नहीं पहनो, इसे तो लाइट की समझ के चलो। यहाँ साकार में भी कि मैं लाइट की ड्रेस में हूँ, क्योंकि ये बाबा कहते विकारों से उत्पन्न हुई ड्रेस है। इसके बीच में आत्मा जितना रहेगी क्या होगा, विकार ही उत्पन्न होंगे। इसलिए इसको छोड़ने में ही भला है। छोड़ना है या छोड़ दिया है? बाबा तो कहते हैं तुमने तो छोड़ दिया है ना, तभी कहते हो मरजीवा जन्म, हम इस पुरानी ड्रेस से मर गए हैं। वो तो छोड़ दी कब की, जब से बाबा के बने। प्रकाशमयी ड्रेस, यहाँ भी प्रकाशमयी ड्रेस में रहना है। हार्ड मास की ड्रेस समझेंगे तो विकार आ जाएंगे। मैं प्रकाशमयी ड्रेस में हूँ। सूक्ष्म वतन में प्रकाशमयी ड्रेस तो है, परंतु दुनिया भी प्रकाश की है और वतनवासी भी सारे प्रकाश के हैं। बाप दादा भी संपूर्ण प्रकाशमयी। यहाँ पर दुनिया प्रकाश की नहीं है, पर इतना तो कर सकते हैं मैं प्रकाश की ड्रेस में हूँ। इस अभ्यास को खूब खूब बढ़ाना है। अभ्यास जितना बढ़ाएंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देह अभिमान को छोड़ो। हमेशा समझो मिट्टी की ड्रेस में होऊंगा तो मैला हो ही जाऊंगा। ये मिट्टी की ड्रेस, इसमें तो मैला होना है। फिर याद करो मैं प्रकाशमयी ड्रेस में, प्रकाशमयी आत्मा हूँ। आत्मिक अवस्था अच्छी बनेगी, जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहते कि मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ। फरिश्ते के पैर धरती पे नहीं होते। फरिश्ता आया, काम किया और फिर उड़ गया। आया, काम किया और फिर उड़ गया। ये है फरिश्ता। ऐ वतन के फरिश्ते, हम हैं वतन के फरिश्ते। क्या मौज की पोस्ट मिल गई है। बाबा कहते देवताओं से भी ऊंची पोस्ट है। देवता भी चलो काया में होंगे, पर वो हार्ड मास की होगी, लेकिन कंचन काया होगी, योगमयी काया। और तुम तो उससे ऊपर हो गए, फरिश्तों की काया, प्रकाशमयी काया, संपन्न काया, बाप दादा की काया। अब सारे कौन बैठे हो? कौन बैठे हो? माताएं। माताएं समझोगे फिर हार्ड मास का शरीर आ जाएगा। कौन बैठे हैं? हैं? कौन बैठे हैं? पिताएं? ना माताएं ना पिताएं। कौन बैठे हैं? फरिश्ते। ये है आत्मिक अवस्था बनाने का अभ्यास।
फरिश्ता स्थिति में मणि बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। चलो उड़ चलो फरिश्ते वतन की ओर। तो आत्मिक अवस्था ही सहज योगी बनने का आधार है। इसी का अभ्यास बारंबार करना है। कितना सुंदर कहते हैं, तुम हो आत्मा हमें आत्मा, आपस में भाई भाई, फिर किस बात की लड़ाई। लेकिन ये भाई भाई की दृष्टि ये भूल जाती है। वो पक्की रहे बहुत थोड़ा रहती है। क्षमा का सागर बनेंगे तब रह पाएगी। छोटी छोटी बातें, इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, यही वो आत्मिक अवस्था बनाने में हमें मदद देते हैं।
क्या क्यों कैसे आत्मिक अवस्था से दूर ले जाते हैं। तो हमें इसका अभ्यास बार बार, इसके लिए 4-5 प्रश्न अपने से बार बार पूछते रहो तो आत्मिक अवस्था सहज बन जाएगी। कौन से प्रश्न? प्रश्न 4 प्रश्न अपने से बार बार पूछो। सारा दिन काम करते करते पूछो अपने से, कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन नैनो रूपी खिड़कियों से देख रही हूँ। खिड़कियाँ अलग हैं और मैं आत्मा अलग हूँ। अभ्यास करो रोजाना। आज बाबा ने कहा था ना, बाप का दिल तख्त जीतना है तो क्या करो? हाँ, भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त पर सीट पर सेट हो जाओ। जब सीट को छोड़ते हो तो फिर क्या होते हो? अपसेट हो जाते हो। सीट पर सटे रहो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बहुत सी बातें आएंगी, बाबा कहते सीट छुड़वाने के लिए। माया भी अनेक पेपर लेगी, नए नए रूप से आएगी, लेकिन सीट नहीं छोड़ना। लौकिक में भी कहते हैं ना, क्या किस्सा कुर्सी का, कुर्सी को सलाम। बाबा कहते इस भ्रिकुटी रूपी सीट पर अगर बैठे रहोगे तो सारी कर्मेंद्रियां तुम्हें सलाम करेंगी, और जब सीट छोड़ जाओगे तो क्या होगा? प्रजा का प्रजा पर राज, ये आपको अपने अंडर चलाएंगे। इसलिए सीट पर सेट होके इनको ऑर्डर दो, ये ऑर्डर मानेंगे। लेकिन सीट नहीं छोड़ो, बड़ी भारी सीट है। विश्व महाराजन का पद इसी आधार से मिलेगा। ये तो कुछ बहनें भट्ठी की सीट छोड़ छोड़ के जा रही हैं। क्यों जा रही हैं भाई? हम तो यही तो कह रहे हैं, सीट नहीं छोड़ो। आप जा रही हो सीट छोड़ के? आ जाओ आ जाओ। आ गई हैं। बाबा ने कहा सीट छोड़ोगे तो अपसेट हो जाओगे, इसलिए सीट पर सेट रहो। मैं तो सेट कर रहा था, कोई सीट ही छोड़ के चले गए। आ गए भाई, ताली बजाओ, लौट के आ जाओ। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। हम बच्चों को इस भ्रिकुटी रूपी अकाल तख्त की सीट पर बैठ के सारे सीन देखने। एक दिन तो ट्राई कर लो, सारा दिन इस सीट पे बैठ के कोई भी वाक्य बोलना है, सीट पे बैठ के बोलना है। ऐसे सोचो, बड़ी सुंदर एक सामान की लाइट की सीट यहाँ है, उस पे मैं महाराजा की तरह चमकता हुआ तारा बैठा हुआ हूँ, मस्तक मणि बैठी हूँ, जिसका प्रकाश चारों ओर विश्व में फैला हुआ है। कर्मेंद्रियाँ सब कह रही हैं महाराजन नमस्कार, नमस्कार महाराजन प्रणाम। तो अपनी सीट पे बैठ के सारी कारोबार करो, सारा दिन इस सीट पे बैठ के कारोबार करो तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन ये सीट छोड़ देते हैं बच्चे, बहुत बहुत देर भूले रहते हैं। भूलना नहीं चाहिए।
क्योंकि बाबा ने सीट पर बैठने से ही आपका अकाउंट जमा होना शुरू हो जाता है। भाग्य बनाने की सीट है ये। तो पहला प्रश्न, कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा देख रही हूँ। देखते तो हर वक्त हो ना, सारा दिन क्वेश्चन पूछते रहो, कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन नैनो रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रहे हैं। कौन सुन रहा है? मैं आत्मा इन कानों रूपी हेडफोन के द्वारा सुन रहा हूँ। ये समझो हेडफोन लगा रखा है बाबा ने, इसके द्वारा सुन रहा हूँ। पर कहाँ सुन रहा हूँ? सीट पे बैठ के सुन रहा हूँ, सीट नहीं छोड़नी। कौन बोल रहा है? मैं आत्मा इस मुख रूपी माइक के द्वारा बोल रही हूँ। एक तो ये माइक है, लेकिन ये क्या करेगा माइक? अगर ये माइक ही ना बोले तो ये क्या करेगा? ये तो वॉल्यूम इंक्रीजर है, असली माइक तो ये है। तो सीट पर सेट होके जब बोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हर वाक्य महावाक्य निकलेगा। हर वाक्य महावाक्य, महान वाक्य। ढीला ढाला वाक्य नहीं निकलेगा, व्यर्थ वाक्य भी नहीं निकलेगा, साधारण वाक्य भी नहीं निकलेगा, महावाक्य निकलेगा। मुख से सदैव वरदान निकलेंगे। तो क्या करना है? वरदानों की वर्षा करनी है। सब कहें बोल नहीं बोल रहे हो, आप तो आज वरदानों की वर्षा कर रहे हो। ऐसा आपसे फील होना चाहिए सबको कि आज तो वरदानों के पुष्पों की वर्षा हो रही है। पर कब होगी? जब सीट पर बैठे होंगे और बैठ के अपने उस असली मस्तक मणि की स्थिति में टिक कर जब बोलेंगे। बाबा ने कहा टीका लगाना तो सहज है, लेकिन स्थिति में टिकना यही बड़ा मुश्किल है। स्थिति में टिकना है। तो हमें बार बार उस स्थिति में टिकने की अभ्यास करना है। खुशनुमा जिंदगी का ये राज है। तो मैंने क्वेश्चन बताए थे 4। कौन कौन से 4 क्वेश्चन है? पहला प्रश्न अपने से पूछो, क्या कौन बोल रहा है? दूसरा प्रश्न फिर अपने से पूछो, कौन देख रहा है? तीसरा प्रश्न फिर अपने से पूछो, कौन सुन रहा है? और चौथा प्रश्न फिर अपने से पूछो, कौन कर रहा है? ये कर्म कौन कर रहा है? इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। 5वां बड़ा डीप प्रश्न है, वो क्या है? अपने से पूछो। कभी कभी आप सोए पड़े हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, अभी नींद भी नहीं आई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कौन देख रहा है, आंखें तो बंद कर रखी है अब आपने। आप ये भी नहीं कह सकते कौन सुन रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा तो सुन कौन रहा है। आप ये भी नहीं कह सकते कौन बोल रहा है, क्योंकि बोल ही नहीं रहे, आप तो लेटे हुए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कौन कर रहा है, अरे भाई कर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा, लेटा हुआ हूँ। तो फिर क्या कहेंगे?
हाँ, पास हो गए नंबरदार जी। क्या सोचेंगे उस वक्त? कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हैं कि बस अब मेरे को नींद आ जाए, बाबा नींद आ जाए, अमृत वेले उठना भी है। ये सोच तो चल रहा है ना। कौन सोच रहा है? आत्मा सोच रही। आत्मा निकल जाए तो सोचेगी मेरे को नींद आ जाए, नहीं ना। हर वक्त चिंतन तो चलता ही रहता है। कर्म भी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, चिंतन नहीं बंद होता। तो वही कौन सोच रहा है? जी मैं आत्मा सोच रही हूँ। हाँ, किसके द्वारा? इस मन बुद्धि के द्वारा सोच रही हूँ। तो ये कितना अच्छा, इससे आत्मक स्थिति कितनी अच्छी बन जाएगी। सीट पर सेट होके, सीट को भी एक नाम दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या? कौन सी सीट पर सेट होके? भ्रिकुटी की सीट पर सेट होके। और बताओ उससे भी बढ़िया, अकाल तख्त की सीट पे सेट होके। और बताओ, अकाल तख्त की सीट पे। और बताओ, अक्सर बाबा सुनाते हैं मुरलियों में, सम्मान की सीट पर सेट, है ना। अकाल तख्त भी बेशक समझो, भ्रिकुटी में तो वो तो स्थान है, लेकिन सीट वहाँ कैसी बनी हुई है? सम्मान की सीट। नहीं समझो कोई ज्योतिपुरा मोहल्ले में रहता है, अरे वो तो मोहल्ला है, ये भ्रिकुटी तो मोहल्ला है उसका, पर इस पे सीट फिर वो सम्मान की सीट। सम्मान किसे कहते हैं? सम्मान माना खुद को मान। हर वक्त चाहते हैं दूसरे मेरे को माने, दूसरे माने। है मेरे को कुछ समझता ही नहीं, मुझे मान। बाबा कहते खुद ही खुद को मान लेना। औरों से इज्जत चाहते हो, खुद को इज्जत देते नहीं हो। तो सम्मान की सीट पे सेट होने वाला क्या सोचेगा? जब सोचेगा कौन देख रहा है, तो क्या उत्तर आएगा? मैं आत्मा देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, सम्मान की सीट वाला सोचेगा मैं महान आत्मा देख रही हूँ, साक्षात्कार मूर्त आत्मा देख रही हूँ। फर्क पड़ गया ना? कौन सुन रहा है? विश्व कल्याणकारी आत्मा विश्व की अशांत आत्माओं की पुकार सुन रही हूँ। टाइटल साथ लग जाएगा, फिर खाली आत्मा नहीं होगी। सम्मान की सीट में टाइटल भी साथ लगेगा। सम्मान जो होता है फ्लाइट की तरह होता है कि कौन सी फ्लाइट में? स्पाइस जेट, एयर इंडिया। साथ में फ्लाइट जुड़ गई। अब कौन बोल रहा है? मैं महापुण्य आत्मा बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? वरदानी बोल रही हूँ। जो मेरे सामने आए वरदान लेके जाए, क्योंकि मैं सम्मान की सीट पर सेट हूँ। मेरे बोल साधारण नहीं हो सकते। ठीक है? सिकंदर ने पूछा पौरस से, तेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या उत्तर था? जैसा एक राजा का दूसरे राजा से होना चाहिए। तो मैं भी महान आत्मा, पर ये सामने जो आई है ये कोई लल्लू पंजू आत्मा नहीं है, भिखारी आत्मा नहीं है, ये भी महान आत्मा। तो राजा बन के राजा से बात करो,
दूसरे को भी महान की दृष्टि से देखो, ठीक है ना। ये है सम्मान की सीट, दूसरे को भी ऊंची दृष्टि से देखना, ठीक है। जब दूसरे के प्रति भावना बदल जाएगी उसी को कहते हैं शुभ भावना, और जब शुभ भावना शुभ कामना होगी तो दूसरे का आत्म रूपी दीपक जग उठेगा, दूसरे का आत्मा रूपी दीपक जग उठेगा। तो ये एक बात बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए, आत्मा रूपी दीपक जग उठे। तब हम जागती ज्योत बनेंगे, तब बाबा के पास इतनी सुंदर ज्योति चमकती हुई जगेगी। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। तो बस इसी का अभ्यास बढ़ाते चलो, आत्मिक अवस्था का बहुत आनंद आए। कभी आप अगर अब चल रहे हैं, ऐसे समझो शरीर रूपी रथ पर चल रहा, शरीर रूपी रथ पे महारथी आत्मा बैठी है, महाराजा की तरह। वाह, चमकती हुई मणि कैसे बैठी है, राज सिंहासन पर बैठी है। जो यहाँ पर सदा सिंहासन पर बैठे हैं वो सतयुग में भी विश्व महाराजन की तरह सदा सिंहासन पर बैठेंगे। हमें सिंहासन को कभी छोड़ नहीं देना है, सदा सिंहासन पर सेट रहना है। यही अभ्यास हमें बढ़ाते चलना है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमारा योग बाबा से स्वतः लग जाएगा। हो नहीं सकता आत्मा को बाबा की याद ना आए, आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है, ठीक है ना। आपका कद कितना है? 5 फुट 6 इंच। आपका कितनी हाइट है? 5 फुट 2 इंच। आपकी 5 फुट, आपकी 5 फुट, आपका 5, 11, सारे फेल। 1 घंटा आत्मा की क्लास करा के आत्मा से पूछते हैं, बता आत्मा तेरा कद कितना है? कहते 5 फुट 6 इंच। दूसरी आत्मा, मैं आत्मा 5 फुट 4 इंच। एक आत्मा कह रही थी मैं 5 फुट 11 इंच की, एक कह रही थी मैं 5 फुट की हूँ पूरी। सब भूल जाते हैं। कितना आत्मा की घुट्टी पिला दो, और फिर अचानक जब प्रश्न पूछता हूँ कि आपकी कितनी हाइट है, तो आत्मा बोलती है 5 फुट 7 इंच। अरे कमरे में बैठे हुए पूछी तो हाइट तुम्हारी और तुम कमरे की बताने लग गए। 11 फुट 6 इंच, ये तो तुम्हारा कमरा है, तुम तो सिंहासन पे बैठे थे। कहाँ चला गया सिंहासन और कहाँ गई वो सीट? उतर गए सीट से, 1 सेकंड में सीट से उतर जाते हैं। यही है, तभी बाबा ने कहा था कि बच्चे ये देह अभिमान को तोड़ना आसान काम नहीं है। इस देह अभिमान को तोड़ना है। अभी अभी समझोगे मैं आत्मा ज्योति बिंदु, फिर अभी फिर 5 फुटे बन जाओगे, फिर आत्मा समझोगे फिर 5.5 फुटे बन, सब भूल जाएगा। इसलिए बड़ा प्रैक्टिस चाहिए, इसकी बारंबार प्रैक्टिस चाहिए।
कि कहीं हम भूल ना जाएं। ये प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ तो बाबा ने कहा परफेक्ट बन जाओगे। फिर तुम्हारी योग की स्टेज बहुत अच्छी आ जाएगी। सारा दिन आप देखना माया पेपर लेगी, भुला देगी, फिर याद रखना है, फिर याद रखो। एक दिन सारा दिन अभ्यास करके देखो, सैकड़ों बार आत्मा 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 आत्मा, ऐसी घुट्टी पिलाओ अपने को, बिल्कुल देह भान गल जाए। आप देखना निरंतर योगी बन जाओगे, सहज योगी बन जाओगे, स्वतः योगी बन जाओगे। उससे भी ऊपर स्थिति, जब किसी से बात करते हैं तब भी किसी को आत्मिक दृष्टि से देख के कोई बात करे, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा सीट पे बैठ के समान की सीट पे दूसरी भी सीट पे बैठे हुए राजा से बात कर रही हूँ, राजा की राजा से बात हो रही है। ये एक अभ्यास कोई अगर परफेक्ट हो जाए, आत्मा समझ के आत्मा भाई से बात करना, यही है निरंतर और सहज और स्वतः योगी की निशानी। इसको आगे बढ़ाना है, इससे ही हमारी स्थिति नंबर 1 बनेगी। तो ऐसा अभ्यास बढ़ाते चलो, जैसे कुटिया में कोई तपस्वी बैठ के घोर तपस्या करता है, शरीर को कुटिया समझो और मैं आत्मा इसमें तपस्वनी बैठ के सीधा कनेक्शन बाबा के साथ हॉटलाइन कनेक्शन जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आत्मिक अवस्था का अभ्यास, ये होमवर्क देता हूँ। 1 महीना इस पे खूब खूब प्रयोग करो रोजाना। हाँ, जैसे समझो मैं आत्मा हूँ, फिर दूसरा प्रश्न और लगा दो, पहला मैं कौन और फिर मेरा कौन। मैं आत्मा हूँ तो किसका बच्चा हूँ? शिव बाबा का बच्चा हूँ। सम्मान में टिका दो, मैं महान आत्मा हूँ और फिर किसका बच्चा हूँ? महान शिव, महान शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो कितनी सहज याद टिकेगी, कितना सहज योगी बन जाएंगे, स्वतः योगी बन जाएंगे। घड़ी घड़ी फिर बाबा की भी याद आएगी, विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ, लेकिन ये विशेषताएं किसने भरी? शिव बाबा ने भरी। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर बाबा को याद करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अब मैंने देखा सब आत्माएं तैयार बैठी हैं कि हे और कह रही हैं, हे महान आत्मा अब महावाक्य पूरे करो और हमको अब घर जाना है। इसलिए हम आपके संकल्पों को रीड करके और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, ताकि आप सब अपना लौकिक का बैलेंस भी रख सको। कोई दूर दूर से भी आए होंगे, कोई आस पास से भी आए होंगे, तो अच्छा है आज आपने भट्ठी की, अब हम आपका भट्ठी का इंटरव्यू चालू करते हैं। सुबह कोई प्रतिज्ञा कराई थी, क्या प्रतिज्ञा कराई थी? मौन में रहेंगे। अब सुबह से लेके अब तक जो कंप्लीट मौन, मुख खुला ही नहीं एक बार भी, ना खाने के टाइम पे, ना दिन में भोजन के टाइम पे, ना क्लास में, चाहे हमने प्रश्न भी पूछा तब भी वो चुप रहे, क्योंकि मौन जो रखा गया है। जिन्होंने एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला सुबह से लेके अब तक, वो जरा हाथ खड़ा करो सच्चाई से। एक आत्मा है, देख लो, मैंने सुबह ही कह दिया था, सबने प्रतिज्ञा की थी कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आज मौन में रहेंगे, आज भट्टी में सुहा हो जाएंगे, और ये रिजल्ट भी बता दी थी। मैं क्या आप दोपहर तक सब भूल जाओगे, खाने के बाद खूब बोलोगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं देख रहा था, पूरा अच्छा महाभारत बचा हुआ था, शोर अच्छा चल रहा था।
मैं क्या, सब माया ने भुला दिया, सबको बेहोश कर दिया, किसी को मौन की तो प्रतिज्ञा याद ही नहीं है। और सुबह ही रिजल्ट बता दी थी कोई विरला ही निकलेगा। देख लो एक विरली आत्मा निकली। चलो भाई, जो सुबह से लेके अब तक कंप्लीट मौन में रहे हैं, उस स्टेज पे आ जाओ, उनका सम्मान करना चाहिए। और कोई भी हो वो भी आ जाओ। 2 आत्माएं आ गई हैं। अच्छा, जब हमने प्रश्न पूछे तो आपने उत्तर नहीं दिए, वेरी गुड। तो जब आप दोपहर को भोजन पे गई, किसी ने पूछा, कुछ बोला, किसी ने बोला था, किसी ने आपसे किसी ने बोला था, कोई बात की करने की कोशिश की, पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ऐसे, वाह वाह, ताली बजाओ भाई, वेरी गुड। क्या शुभ नाम है? कहती बोल सकती हो? हाँ, अब बोल सकती हो। हाँ, नहीं, रात तक रखाया हुआ है, कान में बोलो। प्रियमदा। अच्छा, लो भाई, अभी रात तक कहा है ना, सुपरफास्ट बनने के लिए, रात तक, सोने तक, आज का दिन मौन के लिए। लो भाई, प्रियमदा बहन का ये प्रिय ते प्रिय शिव बाबा की अति प्रिय बच्ची, और इसने बाबा के सामने वायदा किया, बाकी सब ने वायदा तोड़ दिया, और इसने वायदा पूरा निभाया। तो भगवान कहते हैं, तुम बच्चे मेरे साथ संगम पर वायदा निभाओगे तो जन्म जन्मांतर मैं तुम्हें सारे विश्व की महारानी बनाने का वायदा पूरा करूँगा। वाह वाह। बहुत अच्छा। आओ भाई, दूसरी गोपी निकली है, गोप तो कोई नहीं निकला। अच्छा, तो आप भी बिल्कुल नहीं बोली? थोड़ी सी बोली, थोड़ी सी तो बोली ना। चलो, एक आधा शब्द बोली, ऐसा मूवी में सूक्ष्म। अच्छा, चलो, फिर भी काफ़ी सफल रही। क्या नाम है? रेनू? नीलू। लो भाई, नीले आसमान से ऊपर रहने वाले शिव बाबा की सच्ची सच्ची नीलू का भी अभिनंदन करते हैं। वाह वाह वाह। देखो, दोनों शक्तियां पास निकली, बाकी सब तो भूल ही गए। हमने कोई प्रतिज्ञा भी की थी क्या? सबने हाथ खड़े किए थे लंबे लंबे, नंबरदार जी ने भी किया था, लेकिन सब भूल गए। और हमें पता था माया इनका पेपर लेगी, कोई विरला निकल पाएगा, परंतु हमें याद था। हमने कहा देखते हैं कौन पास विद ऑनर होता है। फिर भी 2 आत्माएं निकली, बड़ी खुशी हुई उनके लिए। रोजाना कोई प्रतिज्ञा करो और उसे निभाओ। आज की भीषम प्रतिज्ञा, कुछ प्रतिज्ञा करो और निभाओ, तो देखो जिंदगी कितनी ऊंची बन जाएगी। अच्छा, आज की तो ये प्रतिज्ञा थी, और आगे की फिर एक प्रतिज्ञा करा के जा रहा हूं। कौन सी? कौन सी? भूल गए? अभी कराया था। आत्मिक कर रहे हो? क्या कहा था? 1 महीना अभ्यास करके देखो। आत्मा 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 आत्मा, महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं आत्मा, ये आत्मा भी भाई, सब आत्मा आत्मा। हर वक्त इसका सीट पर सेट होके 1 महीना ये आत्मिक स्थिति का खूब अभ्यास, दूसरों को भी, आत्मा खुद को भी, फिर स्वतः बाबा को भी याद करते रहो। बाबा की याद से भी आत्मिक स्थिति बनती है। बाबा सामने आते हम बिंदु बन जाते हैं, देह भान उड़ जाता है एकदम बाबा के सामने, है ना। 1 महीना जो कहते हैं हम खूब अभ्यास इसका करेंगे। अब वो दोनों हाथ खड़े करो, करो करो करो। अभी तो कहीं डरे हुए हैं,
कि आज ही नहीं किया तो आगे क्या करेंगे। कोई बात नहीं, ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। चलो भाई ताली बजाओ सबके लिए। पहली बार तो बाबा से वायदा करके भूल गए थे, अब ये ना